नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका। आपको एक बढ़िया सी जानकारी बताता हूँ परिसीमन आयोग के बारे में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी आपने सुना होगा कि संसद में 131वां संविधान संशोधन बिल पास नहीं हुआ। दरअसल अब तक 131 बार सरकारों ने संविधान में संशोधन करने का प्रयास किया है, लेकिन केवल 106 बार ही कानून पास हो चुके हैं। यानी कि लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया और वो देश में लागू हुए। हालांकि उनमें से कई ऐसी बार था जब वो नियम लागू भी नहीं हुए। जैसे 99वां संविधान संशोधन बनाया गया बट वो लागू नहीं हुआ, उसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। बट फिर भी 106 बार ऐसा हुआ जब राष्ट्रपति ने साइन किया। अब बात करते हैं अभी जो आया 131 नंबर का। उसमें सरकार ने क्या प्रस्तुत किया कि हम भारत का एक बार परिसीमन करवाएंगे और परिसीमन के बाद हम फिर से क्या करेंगे, कुछ चेंजेस लेकर आएंगे। अभी परिसीमन की पूरी स्टोरी आपको समझना पड़ेगा। दरअसल नियम यह है, संविधान के आर्टिकल नंबर 82 में कहा गया है कि जब नई जनगणना होगी तो नई जनगणना के बाद भारत का परिसीमन किया जाएगा। इसी तरह से विधानसभाओं के लिए भी व्यवस्था की गई आर्टिकल 170 में। ये होता क्या है, देखो, कहने का मतलब ये है, जैसे हमारे देश की जनसंख्या 121 करोड़, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 16 करोड़, तो उत्तर प्रदेश के सांसदों की संख्या हो सकती है 80, लेकिन ये संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। और अगर हमारे देश का नियम हो कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति सांसद बनेगा, तो भाई जनसंख्या 5 साल में बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिएगा एक जिले की जनसंख्या 10 लाख थी, एक सांसद वहां से चुना जाता था, 10 साल 15 साल के बाद वहां की जनसंख्या हो गई 30 लाख, तो क्या 30 लाख पर भी एक ही सांसद चुना जाए? तो नहीं। इसके लिए किया गया एक संस्था बनाई गई जिसका नाम है डिलिमिटेशन कमीशन, यानी कि परिसीमन आयोग। ये करता क्या है, पूरे भारत की जनगणना को देखता है। जब भी जनगणना होगी, उस जनगणना के बाद ये डिजाइन तैयार करता है कि अब इस क्षेत्र से कितने सांसद और कितने विधायक चुने जाएंगे। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जनसंख्या के अनुपात में सांसद और विधायकों का अनुपात बना रहे। आप जैसे देखेंगे उत्तर प्रदेश में आपका इलाहाबाद है, इलाहाबाद में 5 सांसद चुने जाते हैं, जिला तो एक ही है क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। तो हमारे देश में अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया। हालांकि नियम यह था कि हर 10 साल में जब जनगणना होगी तो उसके बाद किया जाएगा। अंतिम परिसीमन जो किया गया वो किया गया साल 2002 वाला, जिसमें 2001 की जनगणना का प्रयोग किया गया। और 2001 की जो जनगणना का प्रयोग किया गया, तो उस जनगणना के प्रयोग से किया क्या गया कि लोकसभा की सीट संख्या मैक्सिमम बढ़ा के 550 की गई, राज्यसभा की जो संख्या थी उसकी संख्या 250 की गई। और ये कब तक के लिए किया गया? ये किया गया 25 साल के लिए फिक्स किया गया, अर्थात 2026। अब 2026 आ गया है, जनसंख्या बढ़ेगी, फिर चेंज करना पड़ेगा। ये जो नियम था 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था और इसके लिए 84वां संविधान में संशोधन किया गया था 2001 में। समय फिर से आ गया है, 25 साल पूरे हो गए हैं, जनसंख्या बढ़ेगी तो हमें फिर से परिसीमन करना पड़ेगा। इसी तरह से आपका अनुच्छेद नंबर 329 में साफ साफ कहा गया है कि अगर परिसीमन आयोग कोई भी रिकमेंडेशन देता है तो संसद में कोई चुनौती नहीं होगी। क्यों चुनौती नहीं होगी? क्योंकि यह एक ऐसी संस्था है जो पूरी ईमानदारी से काम करेगा और इस पर कोई भी आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे। इसके सदस्यों में सुप्रीम कोर्ट के कोई एक मुख्य न्यायाधीश जो रहे हों, जो अब रिटायर हो गए हैं, उनके साथ इलेक्शन कमिश्नर भारत के जो होंगे वो इसके सदस्य रहेंगे। कुछ और सदस्यों को जिनको भारत सरकार चाहे वो लोग रहेंगे। तो जब इसमें सुप्रीम कोर्ट के ही जज हैं, इलेक्शन कमिश्नर भी इसमें मौजूद हैं, तो फिर इसे संसद द्वारा चुनौती देना या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना वो सब किसी मतलब का बचता नहीं है। जरूरत के हिसाब से गठन किया जाएगा। इसी की रिकमेंडेशन पर लोकसभा में 87 और 84 सीट आपकी शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 सीट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ये जो सीटें रिजर्व की गई, ये सीटें आपकी आर्टिकल 330 332 है, इनकी भी संख्या बढ़ेगी। जनसंख्या के अनुपात में शेड्यूल ट्राइब्स की भी सीट बढ़ेगी। ये सारा काम डेलिमिटेशन कमीशन के द्वारा किया जाएगा। अब तक हमारे देश में 1952, 63, 73 और 2002 में डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया है। उम्मीद आपको अब पूरी जानकारी मिल गई होगी किसे कहते हैं डिलिमिटेशन कमीशन, यानी कि परिसीमन आयोग। वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।